हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। जी नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से गोरखपुर जिला संवाददाता धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जी इस समय हम लोग गोरखपुर जनपद के चिलुआताल थाना में मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि विगत 60 दिनों के अंदर 60 दिन हुए यहाँ पे इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप शर्मा साहब, जो कि अभी आपको मैं कुछ दिखाऊंगा और दिखाने के बाद पुनः बताऊंगा कि जब से इंस्पेक्टर साहब आए, अपने चार्ज को लिया और किस तरीके से इन्होंने कार्य किया और किस तरीके से क्या क्या किए हैं, हम चाहते हैं आप खुद देखें। जी अभी आप ध्यान देंगे, ये सामने जरा इधर दिखाइएगा, ये सामने देखिए, ये थाना चिलुआताल का बोर्ड है। जो थाना चिलुआताल का बोर्ड है, या इधर आप देखेंगे तो लिखा है ये प्रभारी निरीक्षक का कार्यालय है, जो कि आज से 60 दिन पहले अगर कोई आया होता तो हमें लगता है कि आप खुद नहीं पहचान पाते कि आज क्या चिलुआताल है और आज से पहले क्या था। जी जरा विवेक जी ये भी दिखाइएगा, इस तरफ से दिखाइए, इधर की तरफ भी दिखाएं। ये देखिए, ये चिलुआताल थाना का जनपद कार्यालय, ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय को ध्यान से देखें, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये सारे चीज़ जो भी आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये सारे का सारा चीज़ प्रदीप शर्मा जी के आने के बाद ही हुआ और किस तरीके से संभव हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि नीचे जो शीशे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं इनके ही कार्यकाल में हुआ। साथ में ये देखें, इधर की तरफ दिखा दें और थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाइए। ये नीचे फर्श दिखाइए। ये फर्श को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 60 दिन पहले यहाँ पे कम से कम 6 इंच से लेकर के 9 इंच तक के गड्ढे थे। आज जो है प्रदीप शर्मा साहब का ये देन है कि यहाँ पे टाइल्स बिछे हुए हैं, यहाँ पे जन सुनवाई है, यहाँ पे जन सुनवाई अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि मानते हैं इस बात को कि साहब जिस तरीके से उनके कार्य करने की शैली थी और जिस अंदाज में वो कार्य करते थे, वह अंदाज कुछ निराला था, लेकिन अनुशासन के अंतर्गत रह करके कार्य करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाएं। ये आप देखें कि किस तरीके से व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई कि जिसमें जनता की सुनवाई भी की जाती है और आए हुए पीड़ित पक्षकार, यहाँ कुछ पीड़ित पक्षकार भी मौजूद हैं, जरा इधर दिखाइए। तरीके से उन्होंने कार्य किया, सारे व्यवस्थाओं को किस तरीके से बनाया, ये चीज़ आप खुद देखें और जानें कि एक इंस्पेक्टर जो यहाँ पे प्रभारी थे और यह चिलुआताल के निवासियों का दुर्भाग्य है कि मात्र 60 दिन में जिस तरीके से यहाँ के जनता का प्यार स्नेह पाया उन्होंने, और जिस तरीके से यहाँ पे क्षुब्ध व्यक्तियों का जो भी परेशानी ले करके यहाँ थाने पे आए, उनका निस्तारण करके उन्हें संतुष्ट करके ही यहाँ से गए। जी इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चिलुआताल थाना में प्रभारी बन करके 60 दिन पूर्व आए हुए प्रदीप शर्मा साहब ने जिस तरीके से ये सारे कार्य को किया, ये काबिले तारीफ़ है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये भी आपको बताते चलें कि अभी और भी हैं, जैसे ये महिला डेस्क है, आप सामने दिखावें, ये सामने महिला डेस्क है। ये महिला डेस्क एक समय में ऐसा था कि इसके अंदर तो दूर की बात है, लेकिन बाहर भी लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। आज आप देखें, ये ऊपर सत्यमेव जयते महिला डेस्क हेल्प लिखा हुआ है, जनपद थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर। वहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं 1090, वीमेंस पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन लाइन 1098, चाइल्ड लाइन 102, स्वास्थ्य सेवा और 181 एम्बुलेंस सेवा। ये सारे
चीज़ किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया और किस तरीके से दिखाया, आइए जरा इसको दिखा दें। ये महिला डेस्क के अंदर की पोर्शन, जी ये देखिए महिला डेस्क एक ऐसा समय था कि यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता था। आज यह महिला डेस्क एक ऐसा चैम्बर बन गया है जहाँ पे पीड़ित पक्षकार आते हैं और अपनी संवेदनाओं को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को व्यक्त करते हैं और यहीं से उनका निस्तारण हो जाता है और यहाँ से सुख की अनुभूति लेते हुए वो अपने अपने कार्यों में चले जाते हैं। साथ में ये भी आपको बताते चलें कि इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल की एक और खासियत है। ये खासियत आप देखते चलें कि ये पूरा चिलुआ ताल थाने में किस तरीके से कार्य हुआ और कैसे कार्य हुआ। ज़्यादा हिलने ना पाए, हाँ। अब ये CCTNS ऑफिस पहले देखने में आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि 60 दिन पहले इसकी क्या दशा होगी। ये CCTNS ऑफिस है। इस ऑफिस में आप गौर करेंगे हाँ, इसको देखें आप, ये CCTNS ऑफिस है जो कि किस तरीके से हमारे 60 दिन के प्रभारी निरीक्षक महोदय ने इस ऑफिस को कैसे क्या बना दिया। एक आने वाले लोगों के लिए यह आदर्श प्रस्तुत किया है। जी इधर जरा अंदर भी विवेक जी दिखाइए। ये देखिए, इन लोगों को किसी भी तरह से कार्य करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब बातों को हितों में रखते हुए जो, और ये देखें, इधर अंदर थोड़ा दिखाओ भाई। ये देखिए, पहले यहाँ पे AC वगैरह भी नहीं था, लोगों को काम करने में दिक्कत होता था, कंप्यूटर में काम करना भी दिक्कत हो रही थी। ये सारे परेशानियों को देखते हुए मात्र 60 दिन में पूरे जनपद में एक उदाहरण प्रस्तुत इन्होंने किया है कि किस तरीके से कार्य किया जाता है और लोगों को सीख भी दिया है कि अगर 60 दिन में मैं इतना सारा कुछ कर सकता हूँ तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं और लोगों को सीखना भी चाहिए। यहाँ पे उपस्थित जितने भी अधीनस्थ कार्यकर्ता थे उन लोगों के संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि सारे लोग, कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं इनसे दुखी हूँ, बल्कि सारे लोग कहते हैं कि मैंने इनसे, प्रदीप शर्मा साहब से बहुत कुछ सीखा और अभी उम्मीद भी करते हैं कि जो सीखा है उसको अपने जीवन में, अपने कार्यों में लाएंगे। अभी ये सामने बैठे हुए हैं, आप सामने बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे, ये देखिए मैम आपको मैम काम करते हुए कैसा महसूस होता है? पहले से कुछ अच्छा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल सही आप कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था जो लोग ध्यान नहीं देते थे, तो जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनके कार्यों की समीक्षा या कार्य करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन प्रदीप शर्मा साहब ने ये इस बात को महत्ता दिया कि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से कार्य करेगा, अगर उसको सुविधा नहीं मिली जी तो वह कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करेगा। जी इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि विवेक जी जरा चलिएगा, इंस्पेक्टर साहब जो अपने प्रभारी निरीक्षक का कक्ष और कार्यालय बनाए हैं उसको भी दिखा दिया जाए। ये बात है, लेकिन बाहर भी लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे। आज आप देखें, ये ऊपर सत्यमेव जयते महिला डेस्क हेल्प लिखा हुआ है, जनपद थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर। वहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं 1090, वीमेंस पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन लाइन 1098, चाइल्ड लाइन 102, स्वास्थ्य सेवा और 181 एम्बुलेंस सेवा। ये सारे चीज़ किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया और किस तरीके से दिखाया, आइए जरा इसको दिखा दें। ये महिला डेस्क के अंदर की पोर्शन, जी ये देखिए, महिला डेस्क एक ऐसा समय था कि यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता था। आज यह महिला डेस्क एक ऐसा चैम्बर बन गया है जहाँ पे पीड़ित पक्षकार आते हैं और अपनी संवेदनाओं को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को व्यक्त करते हैं और यहीं से उनका निस्तारण हो जाता है और यहाँ से सुख की अनुभूति लेते हुए वो अपने अपने कार्यों में चले जाते हैं। साथ में ये भी आपको बताते चलें कि इतना ही नहीं, इनके कार्यकाल की एक और खासियत है।
ये खासियत आप देखते चलें कि ये पूरा चिलुआ ताल थाने में किस तरीके से कार्य हुआ और कैसे कार्य हुआ। अब हम लोग प्रभारी निरीक्षक कार्यालय यानी उनका जो अपना जो है कार्यालय है, मैं उसके कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये प्रभारी निरीक्षक कक्ष, ये प्रभारी निरीक्षक कक्ष एक समय ऐसा था कि इसमें जो है निरीक्षक महोदय जब बैठते थे, प्रभारी निरीक्षक महोदय, तो वो खुद नहीं समझ पाते थे कि मैं से कैसे काम करूंगा, क्या नहीं करूंगा। लेकिन मात्र 60 दिन का ये उपलब्धि है। कृपया ध्यान दें आप लोग कि 60 दिन में इन्होंने फार सेलिंग से ले करके और पूरे कार्यालय का नक्शा ही बदल के रख दिया। और यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक महोदय बैठते हैं। अभी कार्य प्रगति पे है, थोड़ा बहुत कार्य बचे हुए हैं, लेकिन 60 दिन की उपलब्धि मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था। इसी क्रम में आप देखें कि ये कार्यालय है, कार्यालय यहाँ पे मौजूद कार्यालय दिखाइए। कार्यालय, ये कार्यालय में अंदर की तरफ देखें आप। ये कार्यालय में पहले जो है लोगों को ये होता था कि कैसे कार्य करें, क्योंकि एक पंखा भी चल रहा था, वो उसकी दशा क्या थी आप कल्पना करके ही देख सकते हैं। और आज क्या दशा है, यहाँ पे देखिए एसी लगी हुई है। अब कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। इधर देखिए कंप्यूटर पे बैठे हैं मुंशी जी। ये इस तरीके से आप देखें कि पूरी कार्यालय का रुतबा ही बदल गया है। यहाँ पे सार रूप से यदि कहा जाए तो ये माना जा सकता है कि कार्यालय ही नहीं बदले, ऑफिस नहीं बदला गया है, बल्कि यहाँ पे कार्य प्रणाली भी बदली है। लोगों के कार्य में रुचि बढ़ी है, जनता में विश्वास आया है। और यही देन है कि एडीजे महोदय के द्वारा जो वोटिंग कराया जाता था पब्लिकली, वो पब्लिकली वोटिंग हुआ और वोटिंग में चिलुआ ताल थाने का दूसरा स्थान आया। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 60 दिन में, जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि प्रभारी निरीक्षक महोदय खुद एक अनुशासन में रहते हुए खिलाड़ी थे वेट लिफ्टिंग के और नेशनल चैंपियन भी संभवतः रह चुके हैं। उन्होंने अपने उस डिसिप्लिन को, उस माइनर को, उस अनुशासन को अपने कार्य क्षेत्र में लगाया, जिसकी वजह से आज उसी डिसिप्लिन और माइनर का देन है कि यहाँ के सारे कर्मचारी उनसे संतुष्ट हैं और अनुशासन में रह करके कार्य करते हुए सारे कार्य को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोगों को कार्य करने में कोई परेशानी होती है? जी बताएं। कोई परेशानी नहीं है जी, धन्यवाद। ये CCTNS ऑफिस पहले देखने में आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि 60 दिन पहले इसकी क्या दशा होगी। ये CCTNS ऑफिस है। इस ऑफिस में आप गौर करेंगे हाँ, इसको देखें आप, ये CCTNS ऑफिस है जो कि किस तरीके से हमारे 60 दिन के प्रभारी निरीक्षक महोदय ने इस ऑफिस को कैसे क्या बना दिया। एक आने वाले लोगों के लिए यह आदर्श प्रस्तुत किया है। जी इधर जरा अंदर भी विवेक जी दिखाइए। ये देखिए, इन लोगों को किसी भी तरह से कार्य करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब बातों को हितों में रखते हुए जो, और ये देखें, इधर अंदर थोड़ा दिखाओ भाई। ये देखिए, पहले यहाँ पे AC वगैरह भी नहीं था, लोगों को काम करने में दिक्कत होता था, कंप्यूटर में काम करना भी दिक्कत हो रही थी। ये सारे परेशानियों को देखते हुए मात्र 60 दिन में पूरे जनपद में एक उदाहरण प्रस्तुत इन्होंने किया है कि किस तरीके से कार्य किया जाता है, और लोगों को सीख भी दिया है कि अगर 60 दिन में मैं इतना सारा कुछ कर सकता हूँ तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और लोगों को सीखना भी चाहिए। यहाँ पे उपस्थित जितने भी अधीनस्थ कार्यकर्ता थे, उन लोगों के संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि सारे लोग, कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं इनसे दुखी हूँ, बल्कि सारे लोग कहते हैं कि मैंने इनसे, प्रदीप शर्मा साहब से बहुत कुछ सीखा, और अभी उम्मीद भी करते हैं कि जो सीखा है उसको अपने जीवन में, अपने कार्यों में लाएंगे। अभी ये सामने बैठे हुए हैं, आप सामने बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे, ये देखिए मैम काम कर, आपको मैम काम करते हुए कैसा महसूस होता है? पहले से कुछ अच्छा महसूस हुआ कि नहीं हुआ?
जी बिल्कुल सही आप कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था जो लोग ध्यान नहीं देते थे, तो जब ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनके कार्यों की समीक्षा या कार्य करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन प्रदीप शर्मा साहब ने ये इस बात को महत्ता दिया कि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से कार्य करेगा, अगर उसको सुविधा नहीं मिली जी तो वह कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करेगा। जी इसी क्रम में मैं चाहूँगा, जी नमस्कार, हम धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, हम भारतीय न्यूज़ चैनल के चीफ ब्यूरो गोरखपुर। हमारे सामने माननीय गौरव ग्रोवर साहब, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर मौजूद हैं, जो कि चिलुआताल थाने पे निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपने निरीक्षण किया, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना और किस तरीके से कार्य के संपादन करने के संबंध में कैसा निर्देश दिए, और साथ में और भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो सर उन्हीं के सुने। तो लीजिए माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव साहब की आवाज़। आज यहाँ जनपद गोरखपुर के थाना चिलुआताल का औचक निरीक्षण किया गया है। जैसे कि गोरखपुर पुलिस की जन सुनवाई सबसे उच्च प्राथमिकता में हमारे आती है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर महिला हेल्प डेस्क, जिसका कि जीर्णोद्धार हुआ है, इसके साथ साथ जो आगंतुक आते हैं उनके लिए जन सुनवाई अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, उनके बैठने का स्थान, वह कार्यालय और अन्य चीज़ों का जो थाने का जो स्थान है उसका यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है, नया रूप उसको दिया गया है। साथ ही साथ जो शासन के निर्देश हैं कि थानों की साफ़ सफाई और थानों में जो वाहन हैं उनको व्यवस्थित करके रखा जाए, उसके बारे में भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। शासन के निर्देशों के क्रम में ही यहाँ आने वाले दिनों में एक ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण होना है, जिसकी कार्यदायी संस्था के इंजीनियर्स के साथ आज स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। कहाँ पर और किस तरह से बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त जो थाने के अन्य हमारे कार्य हैं उस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जो भी व्यक्ति या प्रार्थी यहाँ पर अपनी प्रार्थना पत्र लेके आएंगे, उनको यहाँ पर बैठने की सहूलत, पानी की सहूलत और बाकी सहूलतें यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी, और उनकी जो प्रार्थना पत्र है उसके ऊपर त्वरित और मेरिट के आधार पर कार्रवाई करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। जी सर धन्यवाद। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं और बड़ी उत्सुकता हो रही है, और हमें आशा है कि आप हमें संतुष्ट भी करेंगे। सर जैसे थाने पे अभी माननीय प्रदीप शर्मा साहब जो प्रभारी निरीक्षक महोदय थे, उन्होंने मात्र 60 दिन में जिस तरीके से थाने का कायाकल्प किया, जिस तरीके से जीर्णोद्धार किया और जिस तरीके से उन्होंने वर्क किया, आपके सामने है, आपने निरीक्षण किया सारे कार्य। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जो पुलिस, जैसे एडीजे साहब ने वोटिंग करवाई थी और तमाम ऐसे चीज़ों की सुविधा की थी कि जनता थाने पे अपना वोटिंग करे, ताकि उसकी क्या हिसाब किताब है, कैसे है, क्या नहीं है, तो उसमें भी मात्र 60 दिन के अंदर, जिसमें 30 दिन में तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और जनता भी प्रसन्न है। और पूरे जनपद में दूसरे स्थान पे जो है आपका ये थाना मौजूद है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निरंतर जो अच्छे कार्य करने वाले जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनका उत्साहवर्धन किया जाता है, और पुलिस द्वारा निरंतर जनता की सेवा के लिए लगातार सभी स्तरों पर, चाहे वो कांस्टेबल्स हों, चाहे हेड कांस्टेबल्स हों, सब इंस्पेक्टर्स हों, इंस्पेक्टर्स हों, गस्टेड ऑफिसर्स हों, सभी लोग निरंतर शासन के निर्देशों के क्रम में जनता की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है आने वाले दिनों में भी हमारे सभी अधिकारी इस तरह के अच्छे कार्य करते रहेंगे। जी सर, ये धन्यवाद। इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि ये सारी समस्याएं जहां से होती हैं और जिस तरीके से होती है, ऐसा होने के बावजूद भी ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि जन सुनवाई की बात है, समाधान की बात है, और वो काफ़ी हद तक यहाँ थाने पे हो जाया करता है। और जो प्रदीप शर्मा साहब प्रभारी निरीक्षक थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कार्य किया वो एक काबिल तारीफ़ कार्य है, जैसा कि माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी बताया और उनके कार्यों की सराहना भी की। और कहते हैं जी, मैं भारतीय न्यूज़ चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, धन्यवाद। थैंक यू सर।